नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको इंसोम्निया स्लीपलेसनेस यानी नींद ना आने के बारे में बताऊंगा। साथ ही कुछ होम्योपैथिक दवाइयों की जानकारी भी मैं आपको दूंगा। तो मैं डॉक्टर प्रदीप नेगी, आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर नेगी मेडिकेयर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं इंसोम्निया की। इंसोम्निया स्लीपलेसनेस यानी नींद ना आना, ज़्यादातर दोस्तों ये दिक्कत आजकल हर 10 में से 4 लोगों को ये परेशानी है। खराब खान पान, दिनचर्या व लेट नाइट वर्क या जॉब होने के कारण आज ज़्यादातर लोग इंसोम्निया से ग्रसित हैं। और इसी वजह से सुबह सुबह वह अपने आप को फ्रेश फील नहीं करते। कभी उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी लो लगती है, थकावट, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, किसी काम में मन न लगना जैसी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। और इसी कारण उन्हें चिड़चिड़ापन, गुस्सा आदि बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों, इंसोम्निया एक कॉमन स्लीप डिसऑर्डर है जिसमें आपको नींद ना आने की परेशानी ज़्यादा होती है, क्योंकि आप बहुत जल्दी या तो उठ जाते हो या तो बेड में जाने पे आपको नींद नहीं आती। इसलिए आप सुबह सुबह जब उठते हो तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को थका हुआ महसूस करते हो, अनरिफ्रेश फील करते हो। इसी को हम इंसोम्निया कहते हैं यानी स्लीपलेसनेस। दोस्तों, इंसोम्निया यानी स्लीपलेसनेस ज़्यादातर जो हमारी नींद होती है वो नॉर्मल पर्सन्स में 7 से 8 घंटे के बीच में होती है। यानी 7 से 8 घंटे हमें नॉर्मली देखा गया है कि नींद हमारी पूरी हो जाती है। कभी कभी ये भी देखा गया है किसी को 5 घंटे में ही वो सोने के बाद रिफ़्रेश फील करते हैं और कोई 10 घंटे के बाद सोने को भी रिफ़्रेश फील करते हैं। तो ये वैरी करता है हर पर्सन में। दोस्तों, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंसोम्निया की। सबसे पहला है एक्यूट इंसोम्निया, यानी शॉर्ट टर्म के लिए आपको इंसोम्निया हो जाएगा। और एक होता है क्रोनिक, यानी बहुत सालों से आपको नींद ना आने की दिक्कत है, तो उसे हम क्रोनिक इंसोम्निया कहते हैं। एक्यूट इंसोम्निया यानी शॉर्ट टर्म इंसोम्निया होता है कुछ दिनों से लेके कुछ वीक तक। अगर आपको किसी वजह से स्ट्रेस है, किसी चीज़ की चिंता है, तो आपको कुछ दिनों तक नींद नहीं आ सकती है। तो यही होता है एक्यूट इंसोम्निया। क्रोनिक इंसोम्निया में हमें स्लीप डिफ़िकल्टीज़ होती है लगभग वीक में 3 बार। अगर हम नहीं सो पाते 3 या 3 से ज़्यादा बार, तो या मंथ में या कुछ और भी ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, कई महीनों कई दिनों से हमें नींद नहीं आ रही है लगातार, तो उसे हम क्रोनिक इंसोम्निया कहते हैं। इंसोम्निया के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या लक्षण होते हैं, तो वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले हमें सोने में परेशानी होती है रात में, और रात में बहुत देर तक हम जगे रहते हैं या बहुत जल्दी सुबह उठ जाते हैं 1-2 घंटे बाद ही सोने के। और सोने के बाद हमें वो रिफ़्रेश फील नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा अपने आप को फ्रेश फील करें। और पूरे दिन हमें इसी बात की थकावट लगी रहती है, इसी वजह से हमें नींद नहीं आती, वजह से हम दिन में भी सोते रहते हैं। काम में हमारा मन नहीं लगता, फोकस हमारा, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, और किसी भी चीज़ को हम ध्यान से अटेंड नहीं कर पाते। अब बात करते हैं इंसोम्निया के कॉजेज़ की, वो क्या क्या कारण है जिन वजह से हमें इंसोम्निया हो सकता है। तो ऐसे बहुत से इन्वायरमेंटल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जो इंसोम्निया का कारण बनते हैं। सबसे पहला है लाइफ स्ट्रेस। अगर आपके जीवन में कोई स्ट्रेस है, किसी तरह के तनाव है, चाहे वो जॉब को लेके हो, रिलेशनशिप्स को लेके हो, या फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम हो रखी हो, तो वो भी एक कारण हो सकता है इंसोम्निया का। अनहेल्दी लाइफस्टाइल और स्लीप हैबिट्स। अगर आप देर में सोते हैं, आपका दिनचर्या पूरी कोई प्रॉपर का टाइम शेड्यूल नहीं है, तो ये भी एक इंसोम्निया का कारण होता है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन लाइक, ये भी एक कारण होता है। क्रॉनिक डिजीज़ अगर आपको है, क्रॉनिक पेन आपको बहुत ज़्यादा रहता हो अर्थराइटिस की वजह से, फाइब्रोमाइल्जिया की वजह से, तो ये भी हमारी जो स्लीप को है वो डिस्टर्ब करता है, जिस वजह से हमें नींद नहीं आती। कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स या कुछ हार्मोनल डिजीज़ हमें हो सकती है, उस वजह से भी इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे थायराइड हो गया, मेनोपॉजल हो गया, मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो गया। इस वजह से कुछ दिक्कतें अगर हमारे ये आपको दिक्कत है, तो आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लाइक अल्जीमर डिजीज़, पार्किंसन डिजीज़ भी एक कारण हो सकते हैं इंसोम्निया के। और अगर आपको स्लीप एपनिया है तो भी एक कारण हो सकता है। तो ये कुछ कारण थे इंसोम्निया के। अब बात करते हैं हम रिस्क फैक्टर्स की। तो सबसे ज़्यादा इंसोम्निया हमें वुमेंस में देखने को मिलता है मेंस की अपेक्षा। प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है स्लीपलेसनेस।
हार्मोनल शिफ्ट अगर हो जाता है तो उस वजह से भी डिस्टर्ब हो जाती है हमारी स्लीप। अब वो कौन कौन से कंसिक्वेंसेस हैं जिनकी जो इंसोम्निया से हो जाते हैं, तो सबसे पहला है इरिटेबिलिटी। आपको बहुत देखने को मिलेगी स्वभाव में, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आपका शरीर जो है पूरी तरह से रेस्ट नहीं कर पा रहा है। आप पूरे दिन टायर्ड फील करोगे, वीकनेस आपको बहुत ज़्यादा रहेगी, तो एनर्जी आपको फील करेगी, पूरी दिनों में आपको बहुत ज़्यादा थकावट रहती है। मेमोरी प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा रहेगी, आप हर चीज़ भूल जाओगे, कुछ ना कुछ चीज़ें भूलते रहोगे, डिफ़िकल्टी होगी कंसंट्रेशन में, बहुत ज़्यादा आपको वर्क में स्ट्रगल करना पड़ेगा किसी काम को करने के लिए। अब बात करते हैं ऐसे कौन से डायग्नोस हम कैसे कर सकते हैं इंसोम्निया को। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता, हालांकि हम फिजिकल एग्जामिनेशन, केस टेकिंग और सिम्टम्स के आधार पर हम इंसोम्निया को डायग्नोस करते हैं पेशेंट्स पे, और कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं ताकि हम कोई हार्मोनल डिसऑर्डर्स वगैरह या हीमोग्लोबिन की कमी या कुछ ऐसी चीज़ें जो ब्लड टेस्ट के थ्रू पता चल सकती है, इंसोम्निया का कारण पता चल सकता है हमें, तो हम ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। अपने पास स्लीप डायरी रखें, कितने घंटे आप डेली सोते हैं, एक रूटीन बना लें अपना, ताकि हमें पता चले कि आपकी प्रॉपर नींद कब तक की रहती है, कब आप फ्रेश फील करते हो, कितने घंटे आप सोते हो पूरी नाइट। कंप्लीट स्लीप स्टडी होती है जिसे हम पॉलीसोमनोग्राम कहते हैं, उसमें सारा हमारा डाटा रहता है स्लीप का, तो इससे भी हम डायग्नोस कर सकते हैं कि हमें इंसोम्निया से ग्रसित है कि नहीं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि हम इस इंसोम्निया से कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला है, आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, अपनी बेड टाइमिंग जो रूटीन है आपका, एक रूटीन फॉलो करें कि इस टाइम आपको सोना है और इतने बजे आपको जगना है। एक प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए जिसे हम साउंड स्लीप कहते हैं, तो ये आपको स्लीप बेटर करने में थोड़ा हेल्प करेगी। ज़्यादा रात को ज़्यादा हैवी मील ना खाएं, कैफ़ीन ना पिएं, कॉफ़ी वगैरह जो होती है वो हमारे स्लीपनेसेस को बढ़ाती है, अल्कोहल ना पिएं, और आप हमेशा एक ही टाइम पे अपने बेड पे जाएं सोने के लिए और एक ही टाइम पे आप उठे भी। तो एक तरह से एक रूटीन बना लें अपना सोने का और उठने का, ये भी बहुत हेल्पफुल है आपके लिए इंसोम्निया में। अपने स्मार्टफोन, टीवी, लैपटॉप्स, ये आधा घंटा पहले बेड टाइम सोने से पहले आप इस पे ज़्यादा वर्क ना करें, ये भी एक कारण हो सकता है। तो इससे भी आप ये सब चीज़ें अपनाकर अपने स्लीप पैटर्न्स को अच्छा बना सकते हैं। अब बात करते हैं वो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो हमें इंसोम्निया से क्योर कर सकती है। तो सबसे पहली होम्योपैथिक और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है पैसीफ्लोरा इनकार्नेटा। इसका आप मदर टिंचर आप यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको बहुत ज़्यादा स्लीप डिसऑर्डर है, नींद नहीं आती है आपको, पूरी रात भर आप जागते रहते हो, कुछ ना कुछ माइंड में चलता रहता है, तो उसके लिए पैसीफ्लोरा आप यूज़ कर सकते हैं मदर टिंचर फॉर्म में। इसकी 20 से 30 बूंद आप आधा कप गुनगुने पानी में एक सुबह ले सकते हैं और एक रात को सोने से पहले। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है इंसोम्निया में, कई पेशेंट्स को बहुत अच्छा रिलीफ मिला है इससे, तो ये भी आप यूज़ करके देख सकते हैं। एसपीएल कंपनी की या स्वाबे की या जर्मन कंपनी की, आप किसी की भी ले सकते हैं या मेरे होम्योपैथिक क्लिनिक से आप मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है कॉफिया क्रूडा। आप इसे 200 फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। कॉफिया क्रूडा जैसे बोला गया है, तो ये कॉफ़ी से बनने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो कि स्लीप डिसऑर्डर्स में बहुत दी जाती है। कॉफ़ी अक्सर आपने देखा होगा कि कॉर्पोरेट्स जो कंपनीज़ होती हैं वो अपने कंपनीज़ में बहुत कॉफ़ी मशीन लगाए रखती हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, ताकि उन्हें वर्क में कंसंट्रेशन मिले और नींद ना आए उनको बीच में, अगर देर रात तक वो काम भी करते हैं। तो इसी की वजह से होम्योपैथी में ये जो कॉफ़ी है वो स्लीपलेसनेस के लिए बनाई गई है। जिसको नींद नहीं आती तो उसे कॉफिया क्रूडा 200 आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 हफ्ते तक दीजिए। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन हैं इंसोम्निया के लिए। जिनका माइंड बहुत ज़्यादा रात में अलर्ट रहता हो, थोड़ी सी भी आवाज़ से ज़्यादा उठ जाते हो, सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो नॉइज़, लाइट और नॉइज़ के प्रति, तो उन पेशेंट्स के लिए कॉफ़िया बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन हैं। और ज़्यादातर ये क्रोनिक इंसोम्निया जिनको सालों से नींद की ना आने की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है कॉफिया क्रूडा 200। नेक्स्ट एक और इफेक्टिव मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम 30। आप इसे 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा रात में रेस्टलेसनेस फील होती हो,
बहुत ज़्यादा घबराहट फील होती हो, ऐसे पेशेंट्स के लिए आर्सेनिक एल्बम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा रहती हो, घबराहट ज़्यादा रहती हो, नींद नहीं आती हो प्रॉपर, तो आप उसमें आर्सेनिक 30 दिन में 2-2 बूंद, दिन में 3 बार आप दे सकते हैं 1 हफ्ते के लिए। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है इंसोम्निया के लिए। नेक्स्ट मेडिसिन है लैकेसिस 30। ऐसे पेशेंट जिनको रात में बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है और दिन में बहुत ज़्यादा अपने आप को लो फील करते हों, तो ऐसे पेशेंट्स लैकेसिस 30 ले सकते हैं अपनी इंसोम्निया प्रॉब्लम्स के लिए। अगर उनको नींद नहीं आती है तो किसी तरह का उन्हें नर्व पेन होता हो या कोई भी ऐसी दिक्कत होती हो, अलर्ट बहुत ज़्यादा रहते हो, थोड़ी सी आवाज़ से उनकी नींद टूट जाती हो, उन पेशेंट्स के लिए लैकेसिस 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट है कालीफॉस 6X। ये ज़्यादातर उन स्टूडेंट्स के लिए जो लेट नाइट पढ़ाई करते हैं, उनको हेडेक बहुत ज़्यादा रहता हो पढ़ाई करने में, तो ऐसे पेशेंट्स को कालीफॉस 6X 4 टैबलेट दिन में 3 बार 10 दिन के लिए आप पहली डोज दे सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। कालीफॉस 6X बहुत ज़्यादा नाइट वर्क करते हो, नाइट वॉचिंग बहुत ज़्यादा होती हो उनकी, तो उन पेशेंट्स के लिए कालीफॉस 6X बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है हमारी एडल 25 है। ये एडल कंपनी से बनती है। जिनको नींद नहीं आती उनके लिए है। इंसोम्निया में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसकी भी आप 10 से 15 बूंद या 15 से 20 बूंद दिन में 3 बार आप 1 हफ्ते तक ले सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है स्लीपलेसनेस के लिए। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो इंसोम्निया के ऊपर। आपसे अगली मुलाकात मेरी नेक्स्ट वीडियो में होगी। आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो, आप मुझसे इस पते पर मिल सकते हैं या आप मेरे को 7042865456 पर अपने मैसेज या कमेंट भेज सकते हैं। और आपको अगर अपनी दवाई किसी भी चीज़ की मंगानी हो तो आप मुझसे मंगवा सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।